ओके सो दोस्तों, अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं फ्रिक्शन पर। 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत कम हैं। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो दोनों वीडियो में दोनों टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक है, टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप देख लेंगे। ऑफिस में बैठ करके भी वीडियोज़ को देखा जा सकता है, आंसर को याद किया जा सकता है। कह रहे हैं स्टील व्हील ऑफ 600 mm डायमीटर रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्टील रेल। तो इसका पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, फटाफट आंसर दीजिए। द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग डिस्टेंस इज 0.3। द फोर्स इन न्यूटन नेसेसरी टू रोल द व्हील अलोंग द रेल्स। यानी इतना फोर्स हमें लगाने देना है उस पर कि वो अलोंग द रेल्स मूव कर सके, यानी स्लिप ना करे। उसकी स्लिप को रोके रखने के लिए कितना फोर्स लगाएंगे? तो इसका आंसर है सिंपली 0.5। ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा पहली वीडियो थोड़ी फास्ट थी, इस वीडियो को थोड़ा सा और इजीली बनाएंगे। उसमें आंसर भी उसी में टिक हो रहे थे, उसमें इसमें हम आंसर है इसमें टिक करके नहीं लाए हैं। थोड़ा सा जिससे कि आपके दिमाग में रिएक्शन हो। पहले आप क्वेश्चन टिक करने की कोशिश करिए पढ़ के क्वेश्चन, फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3-5 को सॉल्व करने की बताइए, आंसर टिक करिए। ये कह रहे हैं कि इस पर एक मास m लगा हुआ है जिस पर एंगल थीटा है। तो ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है कि टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच अनदर पॉइंट क्यू। तो अनदर पॉइंट क्यू पर टाइम कितना लगेगा? आंसर जल्दी से बताइए कमेंट करके। आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। चलिए आंसर हम बताते हैं, इतना टाइम नहीं है। आंसर टी भी लगेगा इतना, 2s अपॉन जी कॉस थीटा टेन थीटा माइनस म्यू। यानी आंसर बी, नो सॉरी, आंसर बी इज द राइट आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट, नहीं नहीं सही है, सही है, गड़बड़ कर दी हमने। ए, 2s अपॉन जी कॉस थीटा टेन थीटा माइनस म्यू इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया था, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टेंशन। ये क्वेश्चन आप लोग जाहिर सी बात है टॉप में पढ़ चुके होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारा सिंपल टाइप का, तो उस पर टाइम बिल्कुल हमें ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं करना है। ये क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन के इसके आने की उम्मीद बहुत कम है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है टोंग वाला, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी। 5000 न्यूटन इसमें फोर्स लग रहा होगा। ठीक है साहब। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ 981 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस इज 0.2। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द टेंशन P in the cable if the man just able to move the block। तो टेंशन कितना होगा कि यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इतना ऊपर को फोर्स से ये टी उठा ले कि ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसको आगे की तरफ बढ़ा सके। सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर आप लोग टिक करके। इसका आंसर है 481 न्यूटन। आंसर है 481 न्यूटन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टू बुक्स ऑफ मास 1 kg आर केप्ट ऑन टेबल वन ओवर अनदर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन एवरी पेयर ऑफ कॉन्टेक्टिंग सरफेस, दोनों के बीच में पॉइंट है। लोअर बुक इज पुल्ड विद हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच स्लिप अकर्स बिटवीन टू बुक्स। तो एफ की वो क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह दोनों बुक्स के बीच में स्लिप अकर हो जाए? तो आंसर जल्दी से टिक करके बताइए। टिक करिए फटाफट, मैं टिक करने वाला हूँ आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर, 11.77 न्यूटन। 11.77 न्यूटन इज द राइट आंसर। 3.7 बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 kg का ब्लॉक ये रखा हुआ है, कह रहे हैं कि 0.8 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। आप जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर फोर्स लगेगा तभी ब्लॉक मूव करेगा, अगर उससे कम लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होगा, यानी 0.8 न्यूटन।
0.8 न्यूटन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ आर ऑफ मास 100 kg प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक एस के ऊपर वो रखा हुआ है। तो पूछ रहे हैं फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक, फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक। यानी जो अभी कुछ बुक्स का क्वेश्चन था, कुछ समवॉट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वो बुक्स पर पूछा था, ये इसके बेस पर क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आंसर जल्दी से टिक करिए। नहीं, मैं टिक करने वाला हूँ आंसर। आंसर इज 1.37 किलो न्यूटन। आंसर इज 1.37 किलो न्यूटन। डी इज द राइट आंसर। इसको देख लेंगे बाद में डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन। वैसे अगर याद रख सकते हैं तो कह के देख लेंगे कि रिएक्शन कितनी आ रही है इस पर। आंसर को इसको बाद में नीचे से पढ़ के ला करके देख लेंगे। चलिए अगला, यहाँ पर ये क्वेश्चन टाइप के हैं, इनको बाद में देखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, अगर इसमें ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस और हैं तो। अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन और हैं, यहीं तक लास्ट है ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस, इसमें ज़्यादा नहीं थे। चलिए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चनों को एक दो को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या था, ये कह रहा है 100 वार्डरोब है ये कोई, तो इस पर जो है कितना डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या रिएक्शंस होंगी। तो उसकी रिएक्शंस हैं आपके। आंसर है इसका, लगाइए फटाफट जल्दी से, 490 और 5.5, ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 13। 9 कर लो या 13 कर लो, इनके आंसर्स में यहाँ लिख देता हूँ फटाफट। याद करने हैं क्योंकि सिर्फ आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, आप क्वेश्चन को पढ़ पढ़ करके इनके आंसर्स को याद करते रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 3.9 है, इसका आंसर, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। 3.9 का आंसर है आपका 4.9। 4.9। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1.198। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 6.67। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 10। 14 का आंसर 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर याद करके ज़रूर जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है 5.76 इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आंसर इसका जरूर याद करके जाइए। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा कायदे से आप। ये क्वेश्चन 16 जो क्वेश्चन है, ये रिपीट होने लायक क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर पढ़ के जाइएगा। क्यू में क्या कोफिशिएंट होगा, रेशियो, तो इसका आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर है 16 का 5.76। 16 का आंसर है 5.76। तो यहाँ पर इस तरीके से ख़त्म होता है ये याद। वीडियोज़ को आप थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो हमारी फास्ट ही रहती है।